राम अपने वेतन का 35% किराने सामान पर, 15% ऋण पर, 14% बिजली बिल पर, 6% अन्य खर्चा करता है। यदि उसकी मासिक बचत 2400 रुपया है तो उसकी वार्षिक आय क्या होगी? देखिए, 35% वो किराए पर करता है, 15% ऋण पर, 14% बिजली बिल पर और 6% अन्य खर्चा है। अगर सबको मैं जोड़ दूँ, 5 5 10 और 10 10 20, 3 2 5 और 2 7, यानी 70% तो वो खर्चा करता है। तो बचाता कितना है? बचत 30% होगा। तो यही इसी 30% का मान आपको दे रखा है 2400। उसकी बचत बोला है, मासिक बचत। तो 1% का मान क्या होगा? 2400 बटा 30, यानी 80। तो 100% का मान क्या होगा? 80 गुणा 100 यानी 8000। लेकिन उसने मासिक आय नहीं पूछा है, उसने पूछा है वार्षिक आय। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 से गुणा कर लो। 12 शून्य 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 12 96,000 रुपये इस सवाल का सही जवाब है। अगर मासिक पूछता तो 8000 रुपये का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए अपनी आय का 20% घर खर्चा, 10% बिजली बिल, 10% यात्रा पर और 1800 रुपये बचाता है, तो उसकी वार्षिक आय क्या होगी? देखिए, 40% तो खर्चा करता है, तो बचाता कितना होगा? 60% उसका बचत होगा। इसी 60% का मान आपको दे रखा है 1800। तो 1% का मान क्या होगा? 1800 बटा 60। तो 100% का मान क्या होगा? 100 से गुणा कर लो। 6 से 300 यानी 3000 रुपये उसका मासिक आय है। वार्षिक आय पूछा है तो 12 से गुणा कर लो, क्योंकि एक साल में 12 माह होते हैं। 12 तिया 36,000 रुपये इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रेशमा अपनी वार्षिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर, 40% भोजन पर, शेष का, देखिए इस बार शेष वाला बोला है तो ध्यान से इस सवाल को हल करेंगे। शेष का 40% खेल पर, 30% परिवहन पर खर्च करता है। अभी उसके पास 10,257 रुपया बची है, तो उसकी आय क्या है? देखिए क्या बोला है, बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्चा करता है? शिक्षा पर 15% और भोजन पर 20%। तो टोटल कितना खर्चा करता है? 5 3 35% खर्चा करता है। ठीक है, देखिए हम इसको सीरीज मेथड से हल करेंगे, यानी सीरीज मेथड। ठीक है, शेष का 40% खेल पर कितना करता है? 40% और 30% परिवहन पर 30% खर्च करता है। तो यहाँ टोटल कितना हो गया? 70% खर्चा करता है। देखिए हम क्या करेंगे, उसके पास कितना राशि बचा है? 10,257 रुपये। तो उसकी वार्षिक आय पूछा है, तो वार्षिक आय मैं ए मान लेता हूँ, ए।
तो अगर वो 35% खर्चा करता है तो बचाता कितना होगा? 65% बटा 100 गुणा अगर 70% खर्चा करता है तो बचाता कितना है? 30%। उसके पास बचा कितना है एक्चुअल में? 10,257। देखिए ये शेष वाला सवाल है, ये थोड़ा अलग हल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इसको हल कर लो। कितना से जाएगा? 7, 5, 12, 14, 3 से जाएगा। 3 से 10 बार में, 3 से 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 3 9 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 3 या 27, 3419 रुपये यहाँ से आएगा। 10 से 10 बार में ये ख़त्म हो जाएगा और क्या बचेगा? 13 से कटेगा क्या? 13 पंचे 65, 13 दूनी 26, 8 बचा 13 छक्के 78, 13 तिया 39, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? 5 से 2 बार में, तो यहाँ से कितना बचा? 100 दूनी 200, तो ए का मान निकालूंगा तो ये 200 भाग में है, इधर उधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो 263 गुणा 200 इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। 00, 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 5, यानी 52,600 रुपये इस सवाल का सही जवाब है। चलिए लास्ट सवाल है। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर, शेष आय का 18% घर किराए पर और शेष आय का 16% यात्रा पर खर्च करता है। यदि उसके पास 861 रुपये बचता है तो उसके वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए उसका वेतन मैं ए मान लेता हूँ, ठीक है। अगर 25% वो खर्चा करता है तो बचाता कितना होगा? 75% गुणा शेष आय का, अब ये जो भी आय है अगर उसका 75% निकाल दूँ तो ये शेष बच जाएगा। 18% घर किराए पर, तो 82% बचाता होगा गुणा यहाँ क्या बोला शेष आय का? 16%, यानी 84% बचाता होगा। और उसके पास एक्चुअल में बच कितना गया? 861। तो 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 2 से 41 बार में, 2 से 50 बार में, 4 से 21 बार में, 4 से 25 बार में, 7 से कटेगा क्या? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ठीक है। और ये 7 से 3 बार में, 3 से और कटेगा क्या? 3 से 41 बार में पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है। 41 से 41 खत्म हो गया। अब बचा कितना? ये 3 बचा है, तो इधर सब ए गुणा 3/4 गुणा 50 गुणा 25 बराबर इधर 1 बचा होगा। तो अगर ए का मान निकालूं तो एक इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो ए का मान क्या होगा? 25 चौक 200 गुणा 25, ठीक है। और ए ये वाला 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ए का मान क्या होगा? 25 दूनी 50, 5000/3 इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आप इसको अगर पॉइंट में आंसर देंगे तो आप निकाल के बताना ज़रूर कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में बेहतरीन सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।